नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अध्यात्म टीवी पर। आज सुनिए गजेंद्र मोक्ष पाठ हिंदी में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। श्री सुखदेव जी ने कहा, बुद्धि के द्वारा पिछले अध्याय में वर्णित रीति से निश्चय करके तथा मन को हृदय देश में स्थिर करके वह गजराज अपने पूर्व जन्म से सीखकर कंठस्थ किए हुए सर्वश्रेष्ठ एवं बार बार दोहराने योग्य निम्नलिखित सूत्र का मन ही मन पाठ करने लगा। गजराज ने मन ही मन में कहा, जिनके प्रवेश करने पर ये जड़ शरीर और मन आदि भी चेतन बन जाते हैं, ओम शब्द के द्वारा लक्षित तथा संपूर्ण शरीर में प्रकृति एवं पुरुष रूप में प्रविष्ट हुए उन सर्वसमर्थ परमेश्वर को हम मन ही मन नमन करते हैं। जिनके सहारे यह विश्व टिका हुआ है, जिनसे यह निकला है, जिन्होंने इसकी रचना की है और जो स्वयं ही इसके रूप में प्रकट है, फिर भी जो इस 10 जगत से एवं इसकी कारणभूति प्रकृति से सर्वदा परे एवं श्रेष्ठ है, उन अपने आप बिना किसी कारण के बने हुए भगवान की मैं शरण लेता हूँ। अपने संकल्प शक्ति के द्वारा अपने ही स्वरूप में रचे हुए और इसलिए सृष्टि काल में प्रकट और प्रलय काल में उसी प्रकार अप्रकट रहने वाले इस शास्त्र प्रसिद्ध कारण रूप जगत को जो अंकुरित दृष्टि होने के कारण साक्षी रूप में देखते रहते हैं, उनसे लिप्त नहीं होते। वे चक्षु आदि प्रकाशकों के भी परम प्रकाशक प्रभु मेरी रक्षा करें। समय के प्रवाह से संपूर्ण लोकों के एवं ब्रह्मादि लोकपालों के पंचभूत में प्रवेश कर जाने पर तथा पंचभूतों से लेकर महत् पर्यंत संपूर्ण कारणों के उनकी परम करुणा रूप प्रकृति में लीन हो जाने पर उस समय दुर्यज्ञ तथा अपार अंधकार रूप प्रकृति ही बच रही थी। उस आधार अंधकार से परे अपने परम धाम में जो सर्वव्यापक भगवान सब ओर प्रकाशित रहते हैं, वे प्रभु मेरी रक्षा करें। भिन्न भिन्न रूपों में नाटक करने वाले अभिनेता के वास्तविक स्वरूप को जिस प्रकार साधारण दर्शक नहीं जान पाते, उसी प्रकार स्वत प्रधान देवता तथा ऋषि भी जिनके स्वरूप को नहीं जानते, फिर दूसरा साधारण जीव तो कैसे कौन जान अथवा वर्ण कर सकता है। वे दुर्गम चरित्र वाले प्रभु मेरी रक्षा करें। आसक्ति से सर्वदा छूटे हुए संपूर्ण प्राणियों में आत्मबुद्धि रखने वाले सबके अकारण हेतु एवं अतिशय साधु स्वभाव मुनिगण जिनके परम मंगलमय स्वरूप का साक्षात्कार करने की इच्छा से वन में रहकर अखंड ब्रह्मचार आदि अलौकिक व्रतों का पालन करते हैं, वे प्रभु ही मेरी गति हैं। जिनका हमारी तरह कर्मवश ना तो जन्म होता है, ना ही जिनके द्वारा अहंकार प्रेरित कर्म ही होते हैं, जिनके निर्गुण स्वरूप का ना कोई नाम है ना रूप है, फिर भी समय अनुसार जगत की सृष्टि एवं प्रलय के लिए स्वेच्छा से जन्म आदि को स्वीकार करते हैं, उन अनंत शक्ति संपन्न परब्रह्म परमेश्वर को नमस्कार है। उन प्राकृत आकार रहित एवं अनेकों आकार वाले अद्भुत कर्मा भगवान को बारंबार नमस्कार है। स्वयं प्रकाश एवं सबके साक्षी परमात्मा को नमस्कार है। उन प्रभु को जो नम वाणी एवं चित्तवतियों से भी सर्वथा परे हैं, बार बार नमस्कार है। विवेकी पुरुष के द्वारा सद्गुण विशेष निवृत्ति धर्म के आचरण से प्राप्त होने योग मोक्ष सुख की अनुभूति रूप प्रभु को नमस्कार है। सद्गुण को स्वीकार करके शांत, रजोगुण को स्वीकार करके घोर एवं तमोगुण को स्वीकार करके मूल से प्रतीत होने वाले भेद रहित अतएव सदा संभाव से स्थित ज्ञानघन प्रभु को नमस्कार है। शरीर इंद्रियां आदि के समुदाय रूप संपूर्ण पिंडों के ज्ञाता सबके स्वामी एवं साक्षी रूप आपको नमस्कार है। सबके अंतर्यामी प्रकृति के परम कारण किंतु स्वयं कारण रहित प्रभु को नमस्कार है। संपूर्ण इंद्रियों एवं उसके विषयों के ज्ञाता समस्त तिथियों के कारण स्वरूप संपूर्ण जड़ प्रचंड एवं सबकी मूलभूत अविद्या के द्वारा सूचित होने वाले तथा संपूर्ण विषयों में अविद्या रूप में बसने वाले आपको नमस्कार है।
सबके कारण किंतु स्वयं कारण रहित तथा कारण होने पर भी परिणाम रहित होने के कारण अन्य कारणों से विलक्षण कारण आपको बारंबार नमस्कार है। संपूर्ण वेदों एवं शास्त्रों के परम तात्पर्य मोक्ष रूप एवं श्रेष्ठ पुरुषों की परम गति भगवान को नमस्कार है। जो त्रिगुण रूप काष्ठों में छिपे हुए ज्ञान रूप अग्नि है, उक्त गुणों में हलचल होने पर जिनके मन में सृष्टि रचने की भाववृत्ति जागृत होती है तथा आत्म तत्व की भावना के द्वारा विधि निषेध रूप शास्त्र से ऊपर उठे हुए ज्ञानी महात्माओं में जो स्वयं प्रकाशित हो रहे हैं, उन प्रभु को मैं नमस्कार करता हूँ। मुझ जैसे शरणागत पशुतुल्य जीवों की अविद्या रूप फांसी को सदा के लिए पूर्ण रूप से काट देने वाले अत्यधिक दयालु एवं दया में कभी भी आलस न करने वाले नित्य मुक्त प्रभु को नमस्कार है। अपने अंश से संपूर्ण जीवों के मन में अंतर्यामी रूप में प्रकट रहने वाले सर्वनियता अनंत परमात्मा आपको नमस्कार है। शरीर, पुत्र, मित्र, घर, संपत्ति एवं कुटुंबियों में आसक्त लोगों के द्वारा कठिनता से प्राप्त होने वाले तथा मुक्त पुरुषों के द्वारा अपने हृदय में निरंतर चिंतित ज्ञान स्वरूप सर्वसमर्थ भगवान को नमस्कार है। जिन्हें धर्म, अभिलाषित भोग, धन तथा मोक्ष की कामना से भजने वाले लोग अपनी मनचाही गति प्राप्त कर लेते हैं, परंतु जो उन्हें अन्य प्रकार के आश्चित भोग एवं अविनाशी प्रसाद शरीर भी देते हैं, वे अतिशय दयालु प्रभु मुझे इस विपत्ति से सदा के लिए उभार लें। जिनके अनन्य भक्त जो वस्तुतः एकमात्र उन भगवान की शरण में हैं, धर्म, अर्थ आदि किसी भी पदार्थ को नहीं चाहते, अपितु उन्हीं के परम मंगलमय एवं अत्यंत विलक्षण चरित्रों का ज्ञान करते हुए आनंद के समुद्र में गोते लगाते रहते हैं, उन अविनाशी, सर्वव्यापक, सर्वश्रेष्ठ, ब्रह्मादि के भी नियामक अभक्तों के लिए प्रकट होने पर भी भक्ति योग द्वारा प्राप्त करने योग, अत्यंत निकट होने पर भी माया के आवरण के कारण अत्यंत दूर प्रतीत होने वाले, इंद्रियों के द्वारा अगम तथा अत्यंत दुर्विज्ञ, अंत रहित किंतु सबके आदि कारण एवं सब ओर से परिपूर्ण उन भगवान की मैं स्तुति करता हूँ। ब्रह्मादि समस्त देवता, चारों वेद तथा संपूर्ण चराचर जीव नाम और आकृति भेद से जिनके अत्यंत क्षुद्र अंश के द्वारा रचे गए हैं, जिस प्रकार प्रज्वलित अग्नि से लपटे तथा सूर्य की किरणें बार बार निकलती हैं और पुनः अपने कारण में लीन हो जाती हैं, उस प्रकार बुद्धि, मन, इंद्रियां और नाना योनियों के शरीर यह गुणमय प्रपंच जिन प्रकाश परमात्मा से प्रकट होता है और उन्हीं में लीन हो जाता है, वे भगवान ना तो देवता हैं, ना असुर हैं, ना मनुष्य हैं, ना तिर्यक योनि के प्राणी हैं, ना वे स्त्री हैं, ना पुरुष हैं और ना नपुंसक हैं, ना वे ऐसे कोई जीव हैं जिनका इन तीनों ही श्रेणियों में समावेश हो सके, ना वे गुण हैं, ना कर्म हैं, ना कार्य हैं, ना कारण हैं। सबका निषेध हो जाने पर भी जो कुछ बचता है वही उनका स्वरूप है और वे ही सब कुछ है। ऐसे भगवान मेरी उद्धार के लिए अभिभूत हों। मैं इस ग्रह के चंगुल से छूटकर जीवित नहीं रहना चाहता, क्योंकि भीतर और बाहर सब ओर से अज्ञान से ढके हुए इस हाथी के शरीर से मुझे क्या लेना है। मैं तो आत्मा के प्रकाश को ढक देने वाले उस अज्ञान की निवृत्ति चाहता हूँ, जिसका कालक्रम में अपने आप नाश नहीं होता, अपितु भगवान की दया से अथवा ज्ञान के उदय से होता है। इस प्रकार मोक्ष का अभिलाषी मैं विश्व के रचयिता स्वयं विश्व के रूप में प्रकट तथा विश्व से सर्वथा परे, विश्व को खिलौना बनाकर खेलने वाले, विश्व में आत्मरूप से व्याप्त, अजन्मा, सर्वव्यापक एवं पाप वस्तुओं में सर्वश्रेष्ठ श्री भगवान को केवल प्रणाम ही करता हूँ, उनकी शरण में हूँ, जिन्होंने भगवतवती रूप योग के द्वारा कर्मों को जला डाला। वे योगी लोग उसी योग के द्वारा शुद्ध किए हुए अपने हृदय में जिन्हें प्रकट हुआ देखते हैं, उन योगेश्वर भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ, जिनकी त्रिगुणात्मक शक्तियों का राग रूप वेग असहाय, जो संपूर्ण
इंद्रियों में विषय रूप में प्रतीत हो रहे हैं, यद्यपि जिनकी इंद्रियां विषयों में ही रची पची रहती है, ऐसे लोगों को जिनका मार्ग मिलना भी असंभव है, उन शरणारक्षक एवं अपार शक्तिशाली आपको बारंबार नमस्कार है। जिनकी अविद्या नामक शक्ति के कारण स्वरूप अहंकार से ढके हुए अपने स्वरूप को यह जीव जान नहीं पाता, उस अपार महिमा वाले भगवान की मैं शरण आया हूँ। श्री सुखदेव जी ने कहा, जिसने पूर्वोक्त प्रकार से भगवान के भेद रहित निरंकार स्वरूप का वर्णन किया था, उस गजराज के समीप जब ब्रह्मा आदि कोई भी देवता नहीं आए, जो भिन्न भिन्न प्रकार के विशिष्ट विग्रहों को अपना स्वरूप मानते हैं, तब श्री हरि, जो सबके आत्मा होने के कारण सर्वदेव स्वरूप हैं, वहां प्रकट हो गए। उपरोक्त गजराज को उस प्रकार दुखी देखकर तथा उसके द्वारा पड़ी हुई स्तुति को सुनकर सुदर्शन चक्रधारी जगाधर भगवान इच्छा रूप वेग वाले गरुड़ की पीठ पर सवार होकर स्तनवन करते हुए देवताओं के साथ तत्काल उस स्थान पर पहुंच गए जहां वह हाथी था। सरोवर के भीतर महाबली ग्राहक के द्वारा पकड़े जाकर दुखी हुए उस हाथी ने आकाश में गरुड़ की पीठ पर सवार चक्र उठाए भगवान श्री हरि को देखकर अपनी सूंड को, जिसमें उसने पूजा के लिए कमल का फूल ले रखा था, ऊपर उठाया और बड़ी ही कठिनाई से स्वर पूज भगवान नारायण आपको प्रणाम है, यह वाक्य कहा। उस पीड़ित हाथी को देखकर अजन्मा श्री हरि एकाएक गरुड़ को छोड़कर नीचे झील पर उतर आए। वे दया से प्रेरित हो ग्रह सहित उस गजराज को तत्काल झील से बाहर निकाल लाए और देवताओं के देखते देखते चक्र से मुंह चीरकर उसके चंगुल से हाथी को उबार लिया। श्री गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र समाप्तम। तो दोस्तों, ये था गजेंद्र मोक्ष पाठ हिंदी में। अब चलिए जानते हैं गजेंद्र मोक्ष पाठ करने की विधि। सबसे पहले सुबह उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र स्थापित करें और दीपक जलाएं। अपने मन को शांत और एकाग्र करें। यदि संभव हो तो शुद्ध आसन पर बैठकर गजेंद्र मोक्ष का पाठ करें। गजेंद्र मोक्ष का पाठ ज़्यादातर सूर्योदय से पहले करना अधिक फलदायी माना जाता है। पाठ करते समय भगवान विष्णु का ध्यान करें और सच्चे मन से उनकी स्तुति करें। आप चाहे तो हिंदी अनुवाद के साथ भी पाठ कर सकते हैं। कई सूत्रों के अनुसार पाठ संस्कृत में करना अधिक फलदायी माना जाता है, लेकिन हिंदी अनुवाद भी प्रभावी है। पाठ करते समय अपनी श्रद्धा और विश्वास बनाए रखें। गजेंद्र मोक्ष पाठ नियमित रूप से करने से जितने भी अशुभ प्रभाव ग्रहों के होते हैं, उनको कम करने में मदद मिलती है। यदि नियमित रूप से पाठ करना संभव ना हो तो हर रविवार को यह पाठ करना चाहिए। पाठ करते समय मांसाहार, मदिरा और तेल का सेवन ना करें। कुछ लोगों के अनुसार संभव हो तो रविवार को नमक का भी सेवन ना करें। गजेंद्र मोक्ष का स्तोत्र करने से आत्मविश्वास में वृद्धि होती है और नकारात्मक विचारों से मुक्ति मिलती है। यह पाठ कर्ज से मुक्ति दिलाने और पितृ दोष निवारण के लिए भी उपयोगी माना जाता है। गजेंद्र मोक्ष पाठ करने से व्यक्ति को कई लाभ हो सकते हैं, जैसे कि कर्ज से मुक्ति, पितृदोष से मुक्ति, आत्मविश्वास में वृद्धि, नकारात्मक विचारों से मुक्ति, संकटों से छुटकारा और धन्य धान की प्राप्ति। तो दोस्तों, ये था गजेंद्र मोक्ष पाठ हिंदी में। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।